नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। ब्रेकिंग नाउ में बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बिहार एसआईआर को लेकर जमकर बवाल मचा हुआ है और बवाल के बीच में आज सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई भी हो रही है। चुनाव आयोग के फैसले के खिलाफ आरजेडी और एआईएमआईएम की याचिकाओं पर आज तीखी बहस सुप्रीम कोर्ट में देखने को मिलेगी, लेकिन पूरा विपक्ष एसआईआर को लेकर सुप्रीम कोर्ट में जाकर फंस चुका है, तो उसकी डिटेल्स आपको बताएंगे। पर इसी बीच बड़ी खबर आपको बता दें कि पूरा का पूरा विपक्ष उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर भी फंस चुका है। कल उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए वोटिंग होनी है और कल ही नतीजे भी सामने आएंगे, लेकिन उससे पहले विपक्ष के उम्मीदवार रेड्डी जो है, उन्होंने लालू यादव से मुलाकात की है। उसको लेकर कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। साथ ही क्रॉस वोटिंग को लेकर भी बवाल मच गया है। तो एक एक करके आपको डिटेल्स बताएंगे। मेरे साथ जुड़े हुए हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। सिराज, एसआईआर को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है, कैसे विपक्ष फंस गया है? देखिए, अभी तक तो पिछली सुनवाई के बाद से सारे पॉलिटिकल पार्टियों और खासकर राजद और एआईएमआईएम, ये दोनों के जो वकील हैं, प्रशांत भूषण भी पिछली बार आए थे और कपिल सिब्बल, अभिषेक मनु सिंह भी, ये दो और वकील हैं। ये सारे विपक्षी पार्टियों की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में अपनी दलीलें पेश कर रहे हैं। लेकिन इन लोगों को कहा गया था, पिछली बार भी प्रशांत भूषण को कहा गया था कि आप लोग अपना माइंडसेट बदलो। जिस तरीके से अविश्वास के साथ आप चुनाव आयोग से डील कर रहे हो, समस्या का समाधान नहीं हो सकता, बल्कि समस्या के में और पेच फंस सकता है। इसलिए अपनी आदतों को सुधारो और चुनाव आयोग के साथ कोऑर्डिनेट करो। इन लोगों ने जब मांग की थी कि अभी इतने लाख वोटर जो हैं वो अपने डॉक्यूमेंट्स नहीं दे पाए हैं और 65 लाख का जो इनका आंकड़ा है, उसमें कई ऐसे वोटर हैं जिनके पास डॉक्यूमेंट ना होने के कारण उनका नाम वोटर लिस्ट से हटाया गया है। इसी पर चुनाव आयोग की तरफ से राकेश द्विवेदी ने भी कहा था कि इन लोगों को हमने कई बार कहा, एक बार नहीं, स्टेप बाय स्टेप इनके बूथ लेवल एजेंट से हमारे बूथ लेवल ऑफिसर बीएलओ ये कोऑर्डिनेट करके रखे हैं और हर राजनीतिक पार्टी को ये कहा गया कि आप अपने बूथ पर, जहां का वो बूथ लेवल एजेंट है, वो अपने बूथ पर एक एक घर में जाकर देख ले और जो भी क्लेम है वो क्लेम हमारे सामने पेश करे। वो क्लेम हम एक्सेप्ट करेंगे और उसके बाद इस पर सुनवाई होगी। इसी पर प्रशांत भूषण ने जो बातें कही थी, उसी पर जस्टिस बागची और जस्टिस सूर्यकांत, ये दोनों ने कहा था इनसे कि आप लोग कियोस्क पैदा करने की कोशिश कर रहे हो, क्योंकि कांग्रेस की तरफ से इससे पहले कहा गया कि 89 लाख हमने क्लेम किए हैं, लेकिन कहां किए हैं? सीधे पटना में जाकर करेंगे, मतलब बंडल ले जाकर रख देंगे वहां पर। और चुनाव आयोग ने इसी बात को लेकर कहा कि जब बूथ बाय बूथ ये सारे आंकड़े सामने आ रहे हैं और पिछली सुनवाइयों में आपने बूथ रिकॉर्ड मांगे थे, आपके तरफ से ही कहा गया था कि हमें डाटा इकट्ठा नहीं चाहिए। 65 लाख जो वोट काटे गए हैं उसका 65 लाख का एक साथ डाटा मत दीजिए, बल्कि बूथ बाय डाटा दीजिए और उसके कारण जब बूथ बाय डाटा मिलेंगे तो हम उसका वेरिफिकेशन कर सकते हैं अपने बूथ लेवल एजेंट के माध्यम से। चुनाव आयोग ने ये बात मान ली थी और ब्लॉक में सारे प्रिंटेड कॉपी चिपका दिए गए थे कि आप जाकर देख लो कि किस बूथ पर कितने वोट कटे हैं और उन घरों में जाकर वेरिफिकेशन कर लो। लेकिन इनके पास कोई एविडेंस नहीं मिला। मतलब अब ये लोग चाह रहे हैं कि ये लंबी तारीख मिले, जल्दी जल्दी तारीख मिलके ये समस्या खत्म ना हो, क्योंकि एसआईआर की प्रक्रिया जो पूरे देश भर में शुरू करने की घोषणा चुनाव आयोग ने कर दी है, उनसे इन लोगों को लग रहा है कि अब बिहार एसआईआर ये शब्द नहीं चलेगा, अब तो एसआईआर की बात चलेगा। और एसआईआर के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट ने 3 बातें साफ कर दी है। पहली बात कि ये असंवैधानिक प्रक्रिया नहीं है, ये संवैधानिक प्रक्रिया है, इस पर आप ज्यादा डिबेट नहीं कर सकते। अगर संविधान के मुद्दे पर चर्चा होती तो फिर ये 2 जजों की बेंच नहीं बैठती, ये फिर रिकमेंड करते कि लार्जर बेंच में इसकी सुनवाई होगी, क्योंकि ये संवैधानिक मुद्दा है और उसकी चर्चा के लिए कम से कम 5 जजों की बेंच चाहिए या फिर 7 जजों की बेंच चाहिए। इन दोनों जजों ने सीधे तौर पर कहा कि नहीं, ये असंवैधानिक नहीं है। पहली बार तो इन लोगों की खारिज हो गई। फिर उसके बाद कहा ऑथोरिटी किसकी है, नागरिकता के सवाल पर, तो उसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि ऑथोरिटी तो इसके लिए केवल चुनाव आयोग की है।
आप लोगों की भी नहीं है, सरकार की भी कोई भूमिका नहीं है। सरकार की भूमिका इसके बाद शुरू हो सकती है, गृह मंत्रालय नागरिकता प्रमाण पत्र की जांच कर सकता है, लेकिन अभी तो वोटर रोल पर एक ही अथॉरिटी है और ये अथॉरिटी चुनाव आयोग है। आगे अगर चुनाव आचार संहिता लागू होगा तो फिर सुप्रीम कोर्ट भी इसमें कुछ नहीं कर सकता। इसीलिए ये दोनों आधार इनके गायब हो गए। तीसरी बात, डॉक्यूमेंटेशन के लिए सुप्रीम कोर्ट ने सीधे तौर पर कहा, ये डॉक्यूमेंटेशन, जो डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करने की बात की गई है, 11 डॉक्यूमेंट्स है, ये 11 डॉक्यूमेंट्स में से आपको 1 या 2 देना है, ऐसा तो नहीं है कि सारे के सारे देना है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ये वोटर फ्रेंडली है, ये वोटर काटने के लिए नहीं है, बल्कि उसके साथ कोऑर्डिनेट करने के लिए है और फर्जी वोटर को हटाने के लिए है, जैसा आप लोग सवाल उठा रहे हैं। तो आज की सुनवाई में भी इन लोगों की यही फजीहत होने वाली है, क्योंकि अब तक अगर सुनवाई से पहले इन लोगों ने एफिडेविट दायर किया होता और कहा होता कि देखिए ये 20 लाख है, ये 25,000 है, ये 50,000 है, सुप्रीम कोर्ट ने तो यहां तक कहा था कि आप 5,000 तो लेकर आओ, ऐसे क्लेम बल्क में अगर मिलेगा तो हम मान लेंगे कि ह्यूमन एरर नहीं है, इंटेंशनली इन लोगों का नाम काटा गया है। लेकिन अगर ऐसा होता तो ये क्लेम पहले सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट दायर करते। आज की सुनवाई में भी इन लोगों की यही स्थिति होने वाली। वाकई में विपक्ष के पास कोई तथ्य नहीं है, लेकिन सर कल चुनाव है, उसमें विपक्ष की कैसे फजीहत होगी, क्योंकि एनडीए की तरफ से, बीजेपी की तरफ से 2 दिनों का वर्कशॉप किया गया। आज विपक्षी गठबंधन इंडिया का मॉक पोल भी होना है। तैयारियां क्या है, क्या चल रहा है एनडीए और विपक्ष में? देखिए, तैयारी तो इसी लेवल पर है कि इनके नेता निकल रहे हैं बाहर और नासिर हुसैन लालू यादव से मिल रहे हैं, तो वहां कह रहे हैं कि देखिए एनडीए को एकजुट रखना है। सीपीआई सीपीएम वाले कह रहे हैं एनडीए को एकजुट रखना है, क्योंकि बड़े नेताओं से सांसद कंट्रोल नहीं हो रहे। यहां तक कि इन लोगों ने सवाल कांग्रेस के ऊपर उठाया कि क्या आपकी पार्टी में एकता है? क्या राहुल गांधी या मल्लिकार्जुन खड़गे ये तय कर सकते हैं कि जो अभी पार्लियामेंट के अंदर इन लोगों को बुलाया गया, जो कांग्रेस के सारे सांसदों को, और सबके साथ बैठकर बातचीत की जाएगी, उसमें कांग्रेस के सारे सांसद आएंगे? इसमें तो शक लग रहा है कि कांग्रेस में जिस तरीके से विवाद पैदा हुआ है और आपसी टसल है, उसमें तो आपके बड़े बड़े मुद्दे पर भी कांग्रेस के बड़े नेता यानी शशि थरूर जैसे, मनीष तिवारी जैसे नेता सीधे राहुल गांधी को चैलेंज करते हैं। तो इसमें तो आप व्हिप भी जारी नहीं कर सकते, आपको वोटिंग के लिए कन्विंस ही करना पड़ेगा। और इसीलिए इन लोगों ने नहीं कहा कि कांग्रेस ही जब अपने सांसदों को कंट्रोल नहीं कर सकती तो हम लोग क्या करेंगे। और यही वजह है कि अभी तक देखिए, एक ओवैसी ने सपोर्ट किया, कांग्रेस का कैंडिडेट हैं, तो कांग्रेस पहले से ही सपोर्ट में बात कर रही है, लेकिन सीपीआई ने सपोर्ट किया पार्टी के लेवल पर। ये पार्टी के नेताओं की बात नहीं कर रहे, नेता तो किधर कहां जाएंगे ये तो वोटिंग के बाद पता चलेगा। लेकिन अभी तक न शरद पवार ने, न उद्धव ठाकरे ने, यहां तक कि आम आदमी पार्टी ने भी अनाउंस नहीं किया है कि हम फुल सपोर्ट करेंगे। इनके भी वोटर कहां जाएंगे? स्वाति मालीवाल तो साफ कह रही है कि वो एनडीए के उम्मीदवार को बिल्कुल, स्वाति मालीवाल तो अभी आम आदमी पार्टी की मजबूरी है, क्योंकि अगर उसे राज्यसभा से हटाती है, सस्पेंड करती है आम आदमी पार्टी, तो भी स्वाति मालीवाल री इलेक्ट हो जाएगी, भारतीय जनता पार्टी के पास चला जाएगा दिल्ली का सीट, क्योंकि दिल्ली में तो अब इनकी वो स्थिति नहीं है कि एक भी राज्यसभा सांसद भेज सके। तो ऐसी स्थिति में आम आदमी पार्टी बिखरा हुआ है, लालू प्रसाद यादव की पार्टी बिखरी हुई है, वहां पर उद्धव ठाकरे और साथ में शरद पवार, ये दोनों चुपके खेल कर रहे हैं कि इनके सांसद कह रहे हैं भाई आप लोग समर्थन की बात भी करोगे तो वोटिंग के समय इधर उधर बिखर जाएगा। मतलब आंकड़ों के खेल में ये प्रधानमंत्री मोदी और इधर से अमित शाह और सबसे बड़े खिलाड़ी के तौर पर उभरे हैं इस मुद्दे पर राजनाथ सिंह, जिनकी हर पार्टियों के साथ बेहतर संबंध है, बेहतर रिश्ते हैं। कांग्रेस के कुछ बड़े नेताओं को छोड़ दीजिए, राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, जयराम रमेश, ये लोग थोड़े से ऐसे नेता हैं जिनके अंदर अभी संसदीय परंपरा की तमीज नहीं आई है। लेकिन और सारी पार्टियों से जो विपक्ष में बैठी है, विरोधी पार्टियां हैं, उनके नेताओं के साथ भी बहुत ही बेहतर संबंध है। इसलिए उपराष्ट्रपति चुनाव में पहले से ही राजनाथ सिंह ने अलग अलग पार्टी के नेताओं से बातचीत की थी। और फिर जो नॉर्थ ईस्ट की कुछ पार्टियां हैं, वो लोग तो ये
इंडी अलायंस को पहले ही छोड़ चुके हैं। ममता बनर्जी अभी तक चुपचाप बैठी है। ममता बनर्जी का कंफ्यूजन है कि हम अपने सारे सांसदों को पकड़ कर रख पाएंगे। बीजू जनता दल, उसके सारे वोट जा रहे हैं एनडीए की तरफ, और वाईएसआरसीपी ने पहले ही अनाउंस कर दिया। सबसे बड़ी समस्या जो इस चुनाव में हो रही है वो हो रही है स्टालिन को, क्योंकि स्टालिन अब तक खुलकर ये नहीं बोल पाए हैं कि हम सुदर्शन रेड्डी का समर्थन करते हैं। आ जाना, नॉमिनेशन में शामिल करने के लिए एक नेता को भेज देना वो अलग बात है, लेकिन सीपी राधाकृष्णन जो कि खुद ही तमिलनाडु से आते हैं, तमिलनाडु के अंदर ये परेशानी चल रही है कि वो अगर स्टालिन खुद भी बोल देते हैं कि हम सपोर्ट करेंगे तो क्या उनके सारे सांसद उनके सपोर्ट में आएंगे, क्योंकि ये तमिल प्राइड का मामला चल रहा है पूरे तमिलनाडु में। इसलिए एनडीए एकजुट है और इंडी अलायंस बिखरा हुआ है। क्रॉस वोटिंग की बात कोई दूसरा नहीं, एनडीए की तरफ से नहीं कहा जा रहा, बल्कि इंडी अलायंस के नेता, कांग्रेस के नेता कह रहे हैं कि क्रॉस वोटिंग की संभावना है, इसलिए हम लोगों को सारे सांसदों को पकड़ कर रखना चाहिए। ये समस्या अभी पकड़ेगा कौन? क्योंकि राहुल गांधी है जो थोड़ा बहुत मीटिंग कर लेते, एकजुट कर लेते, क्योंकि मल्लिकार्जुन खड़गे की तो डिनर पार्टी थी वो तो कैंसिल हो गई। अब तो राहुल गांधी कहाँ है उसकी भी तो कोई खोज खबर नहीं है। कल दिखेंगे, नजर आएंगे कल चुनाव के दिन। देखिए, राहुल गांधी की आने के लिए तो मजबूरी है, वो तो आएंगे ही। आज रात तक कहीं न कहीं ये छुप छुपा कर आएंगे और उसके बाद कल वोटिंग में भाग लेंगे। अगर कल वोटिंग में हिस्सा नहीं लेते हैं तो फिर राहुल गांधी के ऊपर इतने बड़े आरोप लगेंगे कि फिर वो संसद परिसर में दिखाई नहीं देंगे, क्योंकि ऐसे मौके पर जब आपने चुनाव लड़वाया, कैंडिडेट घोषित करवाया और उसके बाद खुद ही वोटिंग से बाहर होंगे तो कैसे काम चलेगा। इसलिए पहले ही उन्होंने अपने ट्रिप का फुल मजा उठा लिया है और राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति चुनाव से पहले ही आने की संभावनाओं को देखते हुए 1 सप्ताह का गैप ले लिया था। धन्यवाद सर जानकारी के लिए। तो एक तरफ पूरा का पूरा विपक्ष एसआईआर को लेकर सुप्रीम कोर्ट में बुरा फंसा हुआ है, बड़े बड़े झटके हर दिन सुप्रीम कोर्ट से लगते हैं और आज भी बड़ा फैसला सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आना है। तो दूसरी तरफ कल उपराष्ट्रपति का चुनाव है, नतीजे भी कल ही सामने आ जाएंगे, लेकिन नतीजों से पहले ही एनडीए के उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन की बड़ी जीत साफ साफ दिखाई दे रही है और विपक्ष में एकता बिल्कुल भी नजर नहीं आ रही है और क्रॉस वोटिंग भी जमकर होने वाली है। इस बड़ी खबर में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। कैमरा पर्सन अशोक के साथ मैं पूजा, कैपिटल टीवी।